असल मसला ये होता है ना, कोई भी चीज़ होती है ना ये हमारा जो इल्म है सीना बसीना आया गया है। अगर किताबों से आप पढ़ोगे करोगे, उन लोगों को फ़ायदा तो नहीं होगा। सीखे सुना सुनाया वाक़या होगा। अगर किसी बंदे को बीमार है या उसको आप फ़ायदा देना चाहते हो या उसको कोई भी नुकसान देना चाहते हो, अगर किताब से देख के करोगे वो किताबी मुला बन जाओगे, तो अगले बंदे को फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ायदा होता है उस्ताद के इल्म से होता है, सीना बसीना होता है। सीना बसीना आप इल्म सीखोगे करोगे, उसमें आपको फ़ायदा। माशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ 17 साल हो गए ने इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। कोई ऐसा अमल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, मिसाल ਦੇ तौर ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ जिन्नात निकाले होण, उस तो इलावा या कोई ऐसा कोई ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ तवीज़ धागा ਜਿਹੜਾ कि वापस आ जाए या फिर हो जाता है कोई असर? असल मसला ये होता है ना, मेरे पास आप मरीज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उनको शफ़ा या भी देता है, सेहत या भी देता है, ठीक हो जाते हैं। मगर बाद ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे एक मरीज़ है, उसके अंदर जिनात हैं, जादू है, हमने निकाल दिए। बाद औक़ात जादूगर अमल करने वाला फिर दोबारा टैक मार देता है, खिला देता है, मार देता है टैक। तो फिर उसके लिए फिर ज़्यादा बात है, जब पहले मिसाल के तौर पे 4 जिन्नात थे या 5 थे, 10 थे, जो भी थे, जादू के ज़रिए कलाम के ज़रिए भेजे थे, तो आगे निकाले, उनको आपने होल्ड में लिया। फिर अगर जादूगर दोबारा टैग मारता है तो फिर ज़रा बात 2 भेजते 5 भेजते, तो उसके लिए फिर मैं वज़ाइफ बताता हूँ, अमल बताता हूँ। अगर वो मेरे मुताबिक अमल किए जाएँ तो उनकी हिफाजत रहती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी करें तो फिर ज़रा बात दोबारा टैग भी हो जाता है। अच्छा, इस फील्ड दे विच ज़ाहिर है साढ़े मीडिया हज़रात दे लोग बहुत ज़्यादा होंदे ने जेड़े कि आम पीरां फकीरां नूं आके ते टच करते रहंदे ने। तुहाडे नाल भी वाक़े वूक़े तो होंदे रहंदे ने इस तरह दे? असल चीज़ है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की डर नहीं। क्यों? एक पंजाबी की मिसाल है, सच कोठे पे नच। जब एक मेरा काम ही ओरिजिनल है, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो रहा है, जो बहुत छोटे मोटे जो होते हैं वो बेचारे दिहाड़ी लाना को आते हैं अपनी, समझो 2000 दी 50 जो भी जिस दिहाड़ी फटाई, मगर वो है मेरा मजाज है मैं दिहाड़ी लान देना। फिर जब इनको दिहाड़ी न लगाई जाए, इनको दिहाड़ी ना दी जाए, फिर ये आपके क्या कहते होते हैं, इज़्ज़त नफ्स, उस पर टैग मारते हैं। तो ये बात होती है, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, इज़्ज़त ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मगर ये आप ही चंद हज़रात, चंद लोग, हर नहीं, इनमें जो होते हैं आम अपना सिस्टम मफाद हासिल करना वास्ते फिर उसके पीछे कीचड़ उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अक्सर लोग करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पे हमारी जैसा बंदा, मेरा जो अपनी बात करता हूँ, मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम है, मेरे 3 चैनल हैं, तो 3 चैनलों पे मैं सरेआम कुरान व सुन्नत के मुताबिक काम कर रहा हूँ, जिससे पूरी दुनिया मुझे देख रही है, फैज़ हासिल कर रही है, फ़ायदा ले रहे हैं। जो वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं, जो लोग मुसलसल मेरे साथ टच हैं, जो लोग मेरे अमल के मुताबिक चल रहे हैं, और जो एक बंदा आया, एक दिन एक मरतबा आया, दोबारा आया ही ना, तो वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी करते रहते हैं। अच्छा, तुसी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, तुहाडे बहुत सारे वजीफे जड़े ने सोशल मीडिया ते अपलोड होए ने। घर दे विच आम साढ़े इस टाइम अक्सरीयत है कि वालदैन बच्चियां दे रिश्तियां वास्ते ने, कोई ऐसा वजीफा दसो कि उन्हां दे भी मसला वजीफे दे नाल हल हो? तस्वीर जाफरी साहब, वो मेरे बहुत ज़्यादा बेशुमार ऐसे ये हैं वज़ाइफ हैं जो मेरे ज़ाती सीना बसीना मैं अपने असातिज़ा कराम से सीखे हैं, जिनकी उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। मैंने सोचा ज़िंदगी का कोई पता नहीं, सांसों का कोई बसा नहीं, कि अगर ये मेरे जाने के बाद ये जो मैं अपना इल्म जो है सोशल कर दिया है मीडिया के ऊपर, तो जो लोग अगर उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, इंशाल्लाह जैसे मेरा तरीका होगा, मेरे तरीके के मुताबिक अगर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी के साथ उनको फ़ायदा होगा। तो मैं अभी आपके चैनल के तवसत से बराह रास्त मैं वजीफ़ा देना चाहता हूँ। जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ, बिलखुसूस मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे रिश्तों के मुतल्लिक़ परेशान हैं, अगर आप हज़रात वालिदैन परेशान हैं या बेटियाँ बेटे परेशान हैं, अगर ये चाहते हो हमारा रिश्ता हो जाए, तो आप हज़रात रोज़ाना 21 दिन तक ये मेरा अमल करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर जो भी आपके रिश्ते के अंदर बंदिश होगी, रुकावट होगी, इंशाअल्लाह कुरान मजीद की ताकत से, अल्लाह की ताकत से वो दूर हो जाएगी। आप हज़रात ने इस वजीफ़ा को रोज़ाना नमाज इशा के बाद करना है। पहले बावज़ू होना है, बावज़ू होकर कोई भी अच्छे वाली जिस्म पे खुशबू लगा देनी है। खुशबू लगा देने के बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़ के आपने वहाँ मसले पर बैठ जाना है। तो आपने 121 मरतबा इस अंदाज़ में वजीफ़ा करना है। पहले 21 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है नमाज वाला, फिर 3 मरतबा आपने अपने मकसद के लिए नाम लेना है। मिसाल के तो ये कहना, अल्लाह के हुक्म से मेरे रिश्ते की, हर किस्म की रिश्ते की बंदिश दूर हो जाए। फिर आपने अमल को शुरू करना है। अमल कैसे शुरू करना है? इन्ना आतोइना कल कौसर एक आयत पढ़नी है,
फिर अपना आगे मकसद बयान करना है, अल्लाह के हुक्म से मेरे रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। फिर दूसरी आयत पढ़नी है, फसल्लि रब्बिका वनहर, अल्लाह के हुक्म से मेरे रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। फिर तीसरी आयत पढ़नी है, इन्ना शानिअक हुवल अबतर, अल्लाह के हुक्म से मेरे हर किस्म के रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। ये आपकी होगी एक बार। जाफरी साहब समझ आई? फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। आप हज़रात ने रोज़ाना नमाज इशा के बाद सूरह कौसर वाला वजीफ़ा करना है, यानी इसके शुरू में 21 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा अपने मकसद को बयान करके फिर आपने कुरान सूरह कौसर की 3 आयतें हैं, हर आयत के बाद यही लफ्ज़ कहने हैं, अल्लाह के हुक्म से मेरे हर किस्म के रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। फसल्लि रब्बिका वनहर, अल्लाह के हुक्म से मेरे हर किस्म के रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। इन्ना शानिअक हुवल अबतर, अल्लाह के हुक्म से मेरे हर किस्म के रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। इसमें दूसरी बात यह है, अगर बच्चियाँ बच्चे करते हैं वो कहें मेरे रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। अगर वालिदैन के करते हैं तो कहें मेरे औलाद की या नाम उनका लेना, मेरे फ़लाने बेटे या बेटी की रिश्ते की बंदिश ख़त्म हो जाए। इस वजीफ़ा को सूरह कौसर को 121 मरतबा करना है, 21 दिन करना है। शुरू में 21 मरतबा दुरूद पाक और एंड पे 21 मरतबा दुरूद पाक के साथ 3 मरतबा शुरू में ये मकसद, 3 मरतबा बाद में मकसद, दरमियान में हर आयत के बाद अपना मकसद बयान करना है। जब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा एक दिन का 121 मरतबा करने के बाद, आपने चारों जानिब, आपने जैसे किबले की तरफ, जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ किबले की तरफ मिसाल दे रहा हूँ, आपने इस तरह फूंक मार देनी है। एक फूंक इस तरफ मारी, एक सामने की तरफ, दूसरी फूंक, तीसरी फूंक सामने की तरफ, चौथी फूंक इस तरफ, 4 फूंकें, यानी शमाल मशरक़ जुनूब मगरिब, यानी चारों सिमतों में जो रुकावटें हैं आपकी वो दूर हो जाएं। 5वीं जो फूंक है आपने सीने पे मार देनी है। अरे ये इस तरफ से जो रुकावट है वो भी दूर हो जाए, इस तरफ से जो रुकावट है वो भी दूर हो जाए, इस तरफ से जो रुकावट है वो भी दूर हो जाए, इस तरफ से जो रुकावट है वो भी दूर हो जाए। किसकी रुकावट दूर हो जाए? आपने सीने पे फूंक मारनी है, मेरी। तो ये अमल मैं आपको इजाज़त देता हूँ। जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियाँ बिलखुसूस अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से या अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, ये अमल 21 दिन करें, इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी बंदिश होगी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल अज के प्रोग्राम में साढ़े नाल कारी अब्दुल्ला साहब सन जिहड़े कि माहिर इल्मे अमलियात और माहिर जिन्नात और इन्हां दा रूहानी मालिक कि ज़ाहिर इंसान के जिसम दे विच बहुत सारियां बीमारियां उन्हां दा मेडिकल साइंस के नाल इलाज हुंदा है, लेकिन कुछ रूहानी बीमारियां हुंदियां ने जिन्हां दा इलाज सिर्फ बजरिया तवीज़ नाल इलम दे नाल हुंदा है। तो यकीनन इन्हां नूं इलाका जानता है, दुनिया जानती है और इन्हों का सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ने, तो बहुत ज़्यादा लोग इन्हों के जोड़े वजीफियां तो फायदेयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान की दुनिया भर के इन्हों के चाहन वाले मौजूद ने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करने कि तुहानू अज जो वजीफा दसिया वे उहदे ते तुसीं अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करोगे। अगले प्रोग्राम का सानू इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।